क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल दुनिया के कई देशों से महंगा क्यों है? और ये सिर्फ हमारी इनकम से कंपेयर करें तो और भी चौंकाने वाला है। आज मैं आपको इसका पूरा सच बताऊंगा। बेसिक प्राइस, टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल मार्केट तक। सबसे पहले समझते हैं पेट्रोल का असली बेसिक प्राइस। आज की तारीख में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $80 प्रति बैरल बिक रहा है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो 1 लीटर तेल की कीमत लगभग 40 रुपए के आसपास आती है। यानी भारत में पेट्रोल की असली कीमत लगभग 40 रुपए के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जब ये पेट्रोल आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है तो आप उसे 100 रुपए या उससे भी अधिक में खरीदते हैं। फर्क कहां से आता है? ये फर्क आता है टैक्सेस से। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है। कई जगहों पर तो 50% से भी ज्यादा टैक्स ही आपके 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में शामिल होता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो तो उसमें 50 रुपए सिर्फ टैक्स के हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार इतना टैक्स क्यों लगाती है? असल में सरकार के लिए पेट्रोल डीजल टैक्स एक बड़ी रेवेन्यू सोर्स है। भारत जैसे देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग सिर्फ 5 से 6% है, लेकिन पेट्रोल डीजल हर कोई खरीदता है। इसलिए सरकार इसे एक आसान तरीका मानती है पैसा इकट्ठा करने का। 2014 से 2022 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए टैक्स में इकट्ठे किए हैं। ये पैसा रोड, हाईवे, वेलफेयर, स्कैम्स, डिफेंस और सब्सिडीज पर काम आता है। दूसरा बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। कभी मिडल ईस्ट में युद्ध होता है, कभी ओपेक देश में प्रोडक्शन घटा देते हैं, कभी डिमांड बढ़ जाती है। भारत में 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी हमें बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया गिरता है तो भी पेट्रोल महंगा होता है। कंपेरिजन करते हैं दूसरे देशों से। अमेरिका में पेट्रोल सिर्फ 60 रुपए प्रति लीटर और कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में 30 रुपए से भी कम है। लेकिन वहां फर्क यह है कि उनकी इनकम ज्यादा है और उनके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स हैं। भारत में रिजर्व बहुत ही कम है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी बात, उनकी सरकारें पेट्रोल पर इतना टैक्स नहीं लगाती है। भारत में पेट्रोल की कीमतें एक तरह से पॉलिटिकल टूल भी बन चुकी है। चुनाव से पहले सरकारें टैक्स घटा देती है ताकि जनता खुश रहे और चुनाव के बाद फिर से बढ़ा देती है। पहले डीजल पर सब्सिडी दी जाती थी ताकि फार्मर्स और ट्रांसपोर्ट को फायदा मिले, लेकिन धीरे धीरे सब्सिडीज खत्म कर दी गई है। अब दोनों पेट्रोल और डीजल मार्केट लिंक हो चुके हैं, यानी ऑयल कंपनीज खुद प्राइस तय करती है लेकिन टैक्स सरकार कंट्रोल। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब सब्जियां, रोजमर्रा की चीजें महंगी। इतनी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह यही है। आपके बजट पर इसका सीधा बोझ पड़ता है। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? भारत को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी घटानी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादा फोकस करना होगा। सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनना होगा, ऑयल रिजर्व्स बढ़ाने होंगे और डॉलर डिपेंडेंस घटानी होगी। ये कदम उठे तो आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है। असल में बेसिक प्राइस तो सिर्फ 40 रुपए है, लेकिन टैक्स है, इंटरनेशनल मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उसे 100 रुपए से भी ज्यादा में खरीदते हैं। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि पेट्रोल पर इतना टैक्स लगाना सही है? कमेंट में जरूर